जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद दी गगन पे। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी होती है मुझे जब आप अपनी क्वेरीज इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करके पूछते हो। तो हमारे एक फॉलोअर का क्वेश्चन आया कि सर आपने जिक्र किया कि हमारे सनातन धर्म में या हमारे वैदिक काल में सुपर कंप्यूटर्स थे। मैंने कहा हाँ जी थे। तो कहते सर अगर उस टाइम पे सुपर कंप्यूटर्स थे तो जैसे आज हैकिंग होती है, आज इंटरनेट का ज़माना है, कंप्यूटर सिस्टम का ज़माना है, चैटिंग का ज़माना है, तो जैसे आज हैकिंग होती है तो आपका कहना है कि उस टाइम पे लोग आज से ज़्यादा एडवांस थे, डैट मीन्स कि उस टाइम पे भी हैकिंग होती होगी। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, लेकिन उस हैकिंग को उस टाइम पे कैसे रोकते थे? आज के जो हमारी मॉडर्न जनरेशन है उनको उस ज़माने से क्या सीखना चाहिए, हमारे वैदिक काल से। तो दोस्तों सिंपल सा वर्ड है, आज के पहले आपको वैदिक काल में कैसे रोक रहे थे हैकिंग, उसको समझने से पहले थोड़ा सा आज का कॉन्सेप्ट समझना होगा। आज बेसिकली हम यूज़ करते हैं क्रिप्टोग्राफी, राइट। तो क्रिप्टोग्राफी मैं श्योर हूँ कि जो इंजीनियरिंग लाइन से है मेरी तरीके से उनको तो पता है कि क्रिप्टोग्राफी क्या है, बट अगर आप नॉर्मल व्यूअर्स हो, आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से ज़्यादा रिलेट नहीं करते, तो क्रिप्टोग्राफी में आपको बताना चाहूँगा। देखो ये तो किसी को डाउट नहीं है ना कि सनातन धर्म में क्या क्या कंप्यूटर सिस्टम कैसे बने थे, संस्कृत कैसे एज ए कंपेरेटिवली अगर आप इंग्लिश के देखें कंप्यूटर सिस्टम के लिए ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंडेबल है। ये सारी चीज़ें मैं वीडियोस में बता चुका हूँ पिछली में, बार बार बताने का फ़ायदा नहीं। आपको देखना है, जानना है तो आप पिछली वीडियोस जाके सर्च कीजिए, आप वो वीडियोस देखिए। जैसे जिन उसमें सारा बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम कैसे हेक्साडेसिमल्स बने, वो सारा कुछ बताया है। तो नाउ बैक टू क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी आज के टाइम पे क्या है? क्रिप्टोग्राफी का मैं सिंपल देशी भाषा में बताऊंगा आपको, टेक्निकल भाषा में नहीं, क्योंकि हो सकता है कि हमारे व्यूअर्स ज़्यादातर नॉन टेक्निकल भी हों। मान लीजिए अपने पास तीन बंदे हैं, तीन इंसान हैं, ए बी सी, राइट। तीन इंसान हैं ए बी सी, क्रिप्टोग्राफी बता रहा हूँ आज के टाइम पे कैसे हो रही है। ए बी सी तीन इंसान हैं, ए ने बी को कोई मैसेज देना है, मान लो कोई भी मैसेज दे दिया कि हेलो बी कैसा है, ये मैसेज देना है, ठीक है। अब अगर ए श्योर है कि हाँ बी के पास मेरा मैसेज सीधा जाएगा तो वो सीधा बोल देगा हाँ बी हेलो बी कैसा है, राइट। लेकिन जब डर है कि सी कहीं उनकी बात ना सुन ले, चुगलखोरी वाला सिस्टम, राइट, कि मान लो ए ने बी को मैसेज भेजना है हाँ भाई बी कैसा है, तो सी इनकी बात सुन के उसमें कुछ चेंज ना कर दे, या इनकी कोई सिक्योरिटी लीक आउट ना हो जाए कि मैंने क्या मैसेज भेजा, तब अपन यूज़ करते हैं क्रिप्टोग्राफी। उसके लिए क्या है सिस्टम, ए ने मैसेज भेजा हेलो बी कैसा है, राइट। एक बॉक्स है आगे जिसको अपन मॉडर्न भाषा में राउटर कहते हैं, मैं एक सिंपली बता दूंगा, कोई डब्बा मान लो, ठीक है। वो डब्बे से वो मैसेज पास चेंज होके जाएगा, राइट, कि मैंने ए ने मैसेज भेजा हेलो बी कैसा है, बी को वो बता रहा हूँ ना मैं मैसेज हेलो बी कैसा है, तो वो मैसेज डब्बे में जाएगा, वो डिब्बा उस मैसेज को चेंज कर देगा हेलो 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 में, होगा तो मैसेज वही हेलो बी कैसा है, लेकिन वो डब्बा हेलो 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 में मैसेज चेंज कर दिया। उसके बाद जब वो सी बीच में चुगलखोरी से सुन रहा है चोरी छुपे, तो उसके पास क्या मैसेज आएगा, उसको दिखेगा कि अच्छा ये भाई ए ने बी को हेलो 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 ये मैसेज भेजा है। तो जब सी को पार करके बी के पास मैसेज डिलीवरी होने लगेगा तो एक डब्बा वहाँ पे और होगा जो हेलो 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 मैसेज उस डब्बे में जाएगा, वो डिब्बा आगे दोबारा बी को वही मैसेज दे देगा जो ए ने कहा कि हेलो बी कैसा है। सिंपल भाषा में चुगलखोरी कि जैसे दीवार के पीछे कोई कान लगा के सुन लेता है ना, उसको आधी अधूरी बातें सुनती हैं और वो चोरी डाटा अपना चोरी बातें सुन के सारी जगह फैला लेता है, राइट। तो वो बातें ना सुने, हम ही बातें अपनी तरफ से ऐड ऑन कुछ ज़्यादा कर लेते हैं कि वो किसी और बातों में उलझा रहे, हमारा एक्चुअल मैसेज जो हमारी चुगली करने आया बंदा उसको सुने ना। ये देसी भाषा में मैंने आपको बता दिया। इसको टेक्निकल टर्म्स में अगर कुछ लोगों को टेक्निकल भी बताऊंगा, आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो, उसमें लिखा होता है ना कि टर्न ऑन योर इनक्रिप्शन। व्हाट इज़ इनक्रिप्शन? एंड टू एंड इनक्रिप्शन आपका लिखा होता है ना व्हाट्सएप के ऊपर। वो क्या चीज़ है एंड टू एंड इनक्रिप्शन? कि आपने किसी को मैसेज भेजा, वो सीधा आपके पास जाएगा, बीच में कोई बिचौलिया नहीं उस मैसेज को रीड करेगा। ये हो गया एंड टू एंड इनक्रिप्शन। तो यही है कॉन्सेप्ट पूरा क्रिप्टोग्राफी का, जो आज के टाइम पे मेनली बैंकिंग सिस्टम में, हमारे डिफेंस सिस्टम में यूज़ हो रहा है, राइट। ताकि अगर कोई हमारा चुगली से, देखो हैकिंग तो किसी से रुकती नहीं। हाँ हम नो डाउट हम एडवांस सिस्टम तैयार कर रहे हैं, कितनी कर लें, बट हैकर भी तो एडवांस सिस्टम तैयार कर रहे हैं। तो जो हैकर्स हैं उनके पास इन्फॉर्मेशन अगर जा भी रही है तो यार उनके पास गलत इन्फॉर्मेशन जाए या इनकम्प्लीट मैसेज इन्फॉर्मेशन जाए। अब मान लो
आर्मी को इंडियन सरकार ने मैसेज दे दिया कि जी जाओ कल को सोमवार के दिन पीओके के ऊपर अटैक कर दो, सोमवार के दिन पीओके के ऊपर अटैक कर दो। तो क्या होगा, पाकिस्तान ने सुन लिया, वो चुगलखोर ने, वो उसको पता चल जाएगा भी सोमवार के दिन पीओके के ऊपर अटैक होगा, वो नुकसान कर देगा। अगर वही ये कहे इंडिया अपनी आर्मी को कि चाहे सोमवार है चाहे मंगलवार है, कोई अटैक पीओके के ऊपर नहीं करना, अब वो चुगलखोर उसको ये मैसेज गया ना कि हाँ जी इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि कोई अटैक पीओके के ऊपर नहीं करना, वो रिलैक्स होकर बैठ जाएगा। लेकिन जो हमारी आर्मी है उसको पता है कि अगर ऐसा मैसेज है तो उसका मतलब उसको उल्टा समझना है, राइट। आई होप कि मैंने 2-3 एग्जांपल्स दे दी आपको, ये क्रिप्टोग्राफी आपको समझ आएगी होगी। अब बैक टू सनातन, कि सनातन में क्रिप्टोग्राफी कैसे थी, क्या क्या चीज़ें उस टाइम यूज़ की जा रही थी, अब की मॉडर्न साइंस को सनातन से, हमारे वैदिक काल से क्या सीख के उस क्रिप्टोग्राफी को आज के मॉडर्न टाइम में भी अपनाना चाहिए। तो शुरू करते हैं वीडियो। आर्यलॉग की वंस अगेन वीडियो है ये। भाई ने हमारी, जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, वैदिक ज्योमेट्री वाली वीडियो देखी थी, तो वहीं पे मैंने जो बाइनरी नंबर सिस्टम, ये सारी चीज़ों का जिक्र किया था, पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस में किया है। तो आओ अब क्रिप्टोग्राफी इन वैदिक काल हम समझते हैं, राइट। सॉरी, मेरा थोड़ा सा जुकाम पता नहीं क्यों 24 घंटे रहता है। हमारा रूम 2 नंबर का है, तुम गाड़ी वाले को पैसा दे देना। हमारी होटल स्विस होटल के बाजू में है, जो धनलक्ष्मी बैंक के सामने है। घूमने फिरने के पैसे मैं तुम्हारे अकाउंट में डाल दूंगा, तुम मेरी तरफ से एक श्रीफल मंदिर में रख देना। मित्रों, इस मैसेज में आपको पहली नजर में कुछ भी असामान्य नहीं दिखेगा, लेकिन इस मैसेज में एक खुफिया बात की गई है। आइए हम आपको दिखाते हैं। 2 नंबर का पैसा स्विस बैंक के अकाउंट में रख देना। क्या सिंपल एग्जाम्पल दे दिया, समझे क्या? देखा आपने क्या 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 कितनी ज़बरदस्त एग्जाम्पल दे दी। दिस इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी। बाप क्या दिमाग लगाया है दोस्तों, इसे कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। जब किसी बात को किसी गुप्त कोड में बदल दिया जाता है तो इसे इनक्रिप्शन कहते हैं, और इस इनक्रिप्शन को कोडिंग और डिकोड करने की प्रक्रिया को क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसी क्रिप्टोग्राफी हमारे वैदिक ग्रंथों में भी देखने को मिलती है। अब वेंकटेश अष्टोत्तर शतनामावली के इस श्लोक को देखो। गोपी भाग्य मधुव्रत श्रृंगी शुद्ध संधिगा खलाजी विटाक्टव गलहालर संधारा। इस श्लोक में एक जादुई संख्या 3.14159265335 कौन जजमेंट लगा लेगा कि इसमें जो पाई की वैल्यू बता रखी है 979 छिपी हुई है, जो पाई के मूल्य को 31 अंकों तक एकदम सही दर्शाती है। लेकिन इस श्लोक का पाई के मूल्य के साथ इंक्रिप्शन कैसे किया गया है, यह जाने इससे पहले इस श्लोक का अर्थ जान लेते हैं। हे गोपियों के भाग्य, राक्षस मधु का नाश करने वाले, मवेशियों के रक्षक, समुद्र की गहराई तक जाने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, कंधे पर हल रखने वाले और अमृत के वाहक श्री कृष्ण, आप हमारी रक्षा करें। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की गई है। अगर कोई भी व्यक्ति इस श्लोक के एक भी अक्षर को कम कर देता है या बढ़ा देता है या बदल देता है तो पाई की यह जादुई संख्या नहीं मिलेगी। लेकिन रचनाकार ने इस श्लोक को पाई के मूल्य में कैसे कन्वर्ट किया, यह जानने के लिए हमें इंक्रिप्शन के कठपुतली सिद्धांत को समझना पड़ेगा। तो आप कहें, अलग अलग रूल्स हैं। अभी मॉडर्न में हम अपना मॉडर्न साइंस की बात करें, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की, सिस्को वगैरह है, हम राउटर्स ब्रिज सिस्टम यूज़ करते हैं इंक्रिप्शन वगैरह के लिए। तो आज ये उस टाइम पे क्या था, कठपुतली सिद्धांत, राइट। कहेंगे कि यह कठपुतली सिद्धांत क्या है। तो यह कठपुतली सिद्धांत में संस्कृत भाषा के स्वर और व्यंजन को संख्याओं में बदल दिया जाता है। जैसे कि क तक प या व्यंजनों को एक अंक कहा जाएगा, ख ठक फ र व्यंजनों को 2 अंक से कोडिंग किया जाता है। इसी प्रकार सभी व्यंजनों को 1 नंबर दिया जाता है, जिसे इस कोष्टक में बताया गया है। किसी संयुक्त व्यंजन में केवल बाद वाला व्यंजन ही लिया जाएगा और स्वरों का मूल्य 0 निश्चित किया गया है। और इस सिद्धांत के अनुसार अष्टोत्तर शतनामावली के सभी श्लोकों की रचना इस तरह से की गई है कि हमें पाई का मूल्य मिले। जैसे कि ग का मूल्य है 3, प का मूल्य है 1, भ का मूल्य है 4। इसी तरह सभी व्यंजनों को संख्याओं में बदल लिया जाता है। इस सिद्धांत में मात्राओं का कोई महत्व नहीं है।
सिर्फ स्वर और व्यंजनों को ही अंकों में बदला जाता है। अब हम आपको दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं कि सिर्फ स्वर और व्यंजनों को ही नंबरों में नहीं बदला जाता था। मुझे अभी तक कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हालांकि मुझे इस चीज़ की नॉलेज है काफ़ी सारे सिद्धांतों की। टाइम टू टाइम यार मैंने कहा ना 1000+ वीडियो आ रही है इस टॉपिक के ऊपर, 1000+। आप सब्सक्राइब तो करो, लाइक शेयर तो करो, मुझे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो कि अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं तो मैं और ज़्यादा वीडियोस डालूँ। लेकिन कई शब्दों को भी नंबर दिए गए हैं, जैसे कि खंग भू आकाश अभ्र के लिए 0 नंबर, भू चंद्र को शशि के लिए 1 नंबर, कर यानी हाथ 2 होते हैं, अश्विनी कुमार भी 2 है, नेत्रक यम युग्म दृश्य के लिए 2 नंबर, अग्नि वहनी गुण अनल राम के लिए 3 नंबर, क्योंकि अग्नि 3 प्रकार की होती है, जठराग्नि चिताग्नि और भूताग्नि। राम भी 3 है, परशुराम दशरथ पुत्र भगवान श्री राम और बलराम। इसी प्रकार दूसरे अंकों को भी कई शब्दों का प्रतीक बनाया गया है, जैसे कि रस के प्रकार 6 होते हैं तो 6 नंबर रस का, 11 नंबर रुद्र का, आदित्य 12 होते हैं तो 12 नंबर आदित्य का, नक्षत्र 27 होते हैं तो 27 नंबर नक्षत्र का, 7 नंबर अश्व यानी कि घोड़े का होता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में प्रतीकों का, अलंकारों का और रूपकों का भरपूर उपयोग किया गया है। क्या सूर्य के घोड़े 7 अंक को दर्शा रहे हैं, जो सूर्य प्रकाश के साथ रंगों की ओर इशारा कर रहे हैं। सिंपल भाषा में बता दूं, अपन बारिश के बाद वो रेनबो देखते हैं ना, है ना, 7 कलर्स होते हैं। आप सूर्यदेव के 7 घोड़े, मैंने पहले भी इस बार हालांकि इस टॉपिक का जिक्र किया है पीछे एक कैलाश मंदिर की वीडियो में। वेदों में क्या लिखा है कि सूर्य जो है वो 7 घोड़ों के ऊपर सवार होकर दौड़ता है, राइट। 7 घोड़े कौन से हो गए? आप प्रिज्म में अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया हो 10th में, आप 5 सूर्य धूप में प्रिज्म रखते थे, वो त्रिकोण सा, तो वो लाइट पास होती है और 7 रंग खिलते हैं उसमें से, ठीक है। यानी कि 7 कलरों को 7 घोड़े दर्शाया गया, जिसे कई लोग मात्र एक कल्पना और मिथक मानते हैं। अब हम आपको मुहूर्त चिंतामणि का एक श्लोक दिखाते हैं। सूर्येश पंचाग्निर्साष्टनंदा सूर्यादिवारे तिथ्यो भवन्ति। इस श्लोक में संख्याओं का इनक्रिप्शन यानी कि कोडिंग किया गया है, जैसे कि सूर्य, ईश, पंच, अग्नि, रस, अष्ट। एक वीडियो आगे मैं बताऊंगा, ये आपको हो सके तो यार एक्सपेरिमेंट खुद भी करना। मैं बताऊंगा कि उन श्लोकों की पहचान कैसे की जाए कि हाँ इनमें कुछ नंबर सिस्टम है, राइट। नंद, यह सभी शब्द शाब्दिक अर्थों को नहीं लेकिन संख्याओं को दर्शा रहे हैं। आइए अब हम इसे जानते हैं। सूर्य 12 हैं। 12 महीनों के नक्षत्र में सूर्य के अलग अलग नाम हैं, जैसे कि सूर्य, भानु, रवि, हिरण्यगर्भ, भास्कर, आदित्य, मरीचि, खग, मित्र, पूषा, सविता, अर्क। तो इससे हमें द्वादशी तिथि पता लगी। ईश रुद्र का समानार्थी शब्द है। ईश को रुद्र के अर्थ में लेने पर 11 रुद्रों से एकादशी तिथि का होना पता लगा। पंच, इससे 5 अंक का बोध होता ही है, तो पंचमी तिथि पता लगी। अग्नि, इससे 3 अंक का भान होता है, क्योंकि अग्नि 3 प्रकार की होती है, तो तृतीया का पता लगा। रस, स्वाद 6 हैं, तो इससे षष्ठी तिथि का पता लगा। अब स्वाद 6 कौन से? खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़वा, ऐसे 6 2 और होंगे। मधुर, मीठा, अम्ल, खट्टा, लवण, नमकीन, तिक्त, तीखा, कटु, कड़वा और कषाय, कसैला। अष्ट सीधे 8 के अंक को बताता है, अतः अष्टमी तिथि पता लगी। नंद वंश के 9 राजा प्रसिद्ध हैं, अतः नवमी का भान हुआ। और सूर्यादिवारे तिथ्यो भवन्ति से पता लगता है कि गिनने का क्रम सूर्य। देखो द्वादशी, एकादशी, पंचमी, तृतीया, अक्षय तृतीया, नाग पंचमी, ये चीज़ें अपन देखते हैं ना कैलेंडर्स में। अभी दुख की बात है, हम रह गए जनवरी, दिसंबर, मार्च, अप्रैल में, ठीक है। बस जबकि हमारा वैदिक जो कैलेंडर है उसको हम भूल गए। अक्षय तृतीया, रामनवमी, ये सारी चीज़ें वैदिक कैलेंडर के अनुसार ही होती हैं और डेट पूरी फिक्स होती है उसमें, मकर संक्रांति वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी कि रविवार से होगा, अतः दग्ध तिथियां ये हैं। रविवार को द्वादशी, सोमवार को एकादशी, मंगलवार को पंचमी, बुधवार को तृतीया, गुरुवार को षष्ठी, शुक्रवार को अष्टमी और शनिवार को नवमी। तो इस तरह से प्रयत्न करने पर हम श्लोक के गूढ़ रहस्य को जान सकते हैं। हाँ, इसके लिए हमें पौराणिक कथाओं, मान्यताओं का ज्ञान अत्यावश्यक है। बिल्कुल। जब कोई उपरोक्त श्लोक का अनुवाद करता है
और उसे श्लोक के इस इंक्रिप्शन के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं होगा, तो उस अनुवाद में असत्य बात ही अनुवाद होगी। और ऐसा ही हुआ पाणिनि के व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के साथ। इस ग्रंथ में एक श्लोक ऐसा था जो बता रहा था कि किसी शब्द पर दो नियम एक साथ लागू होते हैं, तो शब्द किस तरह से बनेगा। और यह श्लोक इनक्रिप्शन के रूप में था, जिसे पिछले 2500 सालों से कोई डिकोड नहीं कर पाया था। लेकिन हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे भारत की, इसको जानते हो बंदे को, ये लंदन में शायद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट है, इसने इस मंत्र को डिकोड कर दिया और बता दिया कि हमारे इस वेद में क्या लिखा हुआ है। ये बंदा जीनियस है भाई यार, इससे मिलना है एक दिन, सीखना है कि ये कैसे डिकोडिंग करता है, कैसे स्टडी कर रहा है सारे ग्रंथों की। एक छात्र ऋषिराज पोपट ने आज 2022 की साल में डिकोड कर लिया है। यह श्लोक के डिकोड हो जाने से हम संस्कृत के किसी भी शब्द के मूल तक पहुंच सकते हैं और कोई भी नया शब्द बना सकते हैं। अगर आप ऋषिराज पोपट का इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बड़ी संक्षिप्त में बताने की कोशिश करूंगा आपको। पाणिनि ने जो है 500 BC के आसपास तकरीबन 4000 सूत्र लिखे और वो 4000 सूत्र एक मशीन के तौर पे जो है चलते हैं। एक मशीन ही समझ लीजिए उनको। और वो 4000 सूत्र क्या करते हैं, कोई भी संस्कृत का शब्द हो उसकी उत्पत्ति में मदद करते हैं, उसको बनाने में मदद करते हैं बहुत सरल शब्दों में। तो जैसे कि दृश धातु ले लीजिए, दृश का मतलब है देखना। तो दृश में आपने अगर आपको उससे अब हिंदी में जैसे कि अलग अलग शब्द है, दर्शन हो गया, दृष्टि हो गया, दर्शिता हो गया, है ना, तो दृष्टि गोचर हो गया। तो बहुत सारे जो ये शब्द है ये सब दृश धातु से आते हैं। इस नियम के डिकोड हो जाने से संस्कृत भाषा कंप्यूटर के एल्गोरिदम की तरह काम करने लगेगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह नए शब्द आसानी से बनाए जा सकेंगे। क्यों कहा था ना? यह प्रश्न होता है कि हमारे ऋषियों ने ऐसा इंक्रिप्शन क्यों किया था। ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी किसी कुपात्र के हाथों में न चली जाए और वह उसका गलत इस्तेमाल न करे। वही बात है ना, बाबर की औलाद, औरंगजेब की औलाद, वो ले गए ना जो उठा के, सारे नहीं, कुछ ले गए, नुकसान बहुत किया है। ये ग्रंथ मिलते नहीं कहीं। मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ भाई मुझे बता दो एक ऐसी प्लेस यहाँ से मैं इनको बाय कर सकूँ। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट कहीं भी अवेलेबल नहीं है ये। जैसे कि आज के समय में भी आधार कार्ड के डाटा को हैकर से सुरक्षित रखने के लिए इनक्रिप्ट किया जाता है। अगर वह हैकर को मिल भी जाता है तो भी वह उसे जान नहीं पाता क्योंकि वह इनक्रिप्टेड होता है। साथ में हम आपको यह भी बता देते हैं कि आधार में PKI 2048 और ACE 256 एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल हो रहा है। इस एन्क्रिप्शन को तोड़ना बेहद खर्चीला और लंबा प्रोसेस है, जिसे तोड़ने में धरती पर उपलब्ध 3 सुपर कंप्यूटरों को भी अनंत काल लगेंगे। इसी तरह हमारे कई प्राचीन ग्रंथों में क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि सदरत्नमाला ग्रंथ के श्लोकों में हमें पाई का मान मिलता है। मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ के श्लोकों में भी क्रिप्टोग्राफी देखने मिलती है। जैसे इस श्लोक में घर का क्षेत्रफल मापने का सूत्र गुड़ तरीके से दिया हुआ है। माधवाचार्य ने अपनी जा सारणी में साइन के मानों की सारणी बनाने के लिए दिए गए श्लोक भी पूरी तरह से इनक्रिप्टेड है, जिसमें साइन के मान दिए गए हैं। तो मित्रों, आपने देखा कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में हमें पहली नजर में जो दिखाई देता है और जो हमें बताया गया है, उसके अलावा भी कई सारे गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। हमारे ऋषि इन ग्रंथों से हमें कुछ और भी बताना चाहते थे। यह बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आज संस्कृत भाषा सिर्फ 25,000 लोगों तक ही सीमित रह गई है। उम्मीद करते हैं कि ऋषिराज पोपट जैसे और भी लोग संस्कृत में दिलचस्पी लेंगे। मित्रों, यह प्रस्तुति आपको पसंद आई है तो हर वीडियो में बोल रहा हूँ, संस्कृत सीखनी बहुत ज़रूरी है। हिंदुस्तान में संस्कृत लाजमी करनी चाहिए। अगर संस्कृत भूल गए तो हम इस भाषा को खो देंगे। पूरे देश में 25,000 लोग बचे जिनको संस्कृत पता है। जिस साला सिर्फ और सिर्फ जो विदेशी जो हमारे ऊपर 65 साल आज़ादी के बाद जिन्होंने राज किया, जिनको देश के साथ कोई प्यार ही नहीं था, सिर्फ अपने बच्चों की औलाद को हर वीडियो में कोसने को दिल कर रहा है, क्योंकि ये हुआ इनकी वजह से। पहले तो हम गुलाम थे, मुगल आए, अंग्रेज आए, फ्रांसी आए, डच आए, जो भी आए, आज़ादी के बाद भी इन्होंने सत्यानाश किया।
अब कुछ उम्मीद जगी है कि शायद कुछ हो, लेट्स सी। और मैं भी आपको बताना चाहूँगा संस्कृत सीख रहा हूँ अभी, लाइक ABC शुरू कर दी है संस्कृत की, तो होप सो जल्दी सीखूँगा और मैं भी डिकोड करूँगा कुछ ना कुछ, बाकी उसके ऊपर है। तो यहाँ तक आए तो वीडियो आपको अच्छी ही लगी होगी। आगे कैसी वीडियो चाहते हो मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे, चाहे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। कैसी लगी वीडियो वो भी बता देना, किस तरीके की चाहते हो वीडियो वो भी बता देना। सोशल मीडिया अकाउंट के साथ जुड़ना लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। सब्सक्राइब वाला बटन साथ में दबाओ, घंटी का बटन दबाओ। फेसबुक के ऊपर देखे तो वीडियो लाइक कर देना। अब हम आपसे लेंगे इजाज़त, कल फिर ऐसी एक दिलचस्प सा टॉपिक और भी तो लेके आना है। जय हिंद।